परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 12 से 16 पद। इन पदों में प्रेरित पौलुस हमें समझाते हैं कि यदि कोई मसीही जो यीशु मसीह पर विश्वास किया मसीही किसी ऐसे व्यक्ति से विभागित है जो मसीह पर विश्वास नहीं करता तो उसे विभाग नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वासी जीवन साथी की उपस्थिति पूरा परिवार को जो अविश्वास में है, विश्वास में नहीं है, धीरे धीरे प्रभु को जानने में, वचन सुनने में, वो विश्वास में आने के लिए उनके लिए रास्ता बन जाएगा। 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न है तो उसे ना छोड़ना चाहिए। अगर थोड़ा शंका आएगा, पौलुस कहते हैं मैं दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ। इसका मतलब ये अपना विचारधारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं। जिस विषय पर प्रभु ने पहले भी जो बताया गया, जो सुसमाचार में है, जैसे मत्ती 19:6 में जो तलाक के बारे में बताया, प्रभु ने उपदेश दिया, लेकिन वो उपदेश अभी प्रभु दिया हुआ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा अभी पौलुस के द्वारा ये विचारधारा दे रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, वही 12 पद में हम लोग देखता है। 12 पद में 12 और 13 पद हम लोग 13 पद और पढ़ेंगे। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं 12 और 13 पदों में, अविश्वासी जीवन साथी के साथ विवाह में बने रहना। पौलुस कहते हैं कि यदि किसी विश्वासी भाई या बहन का पति या पत्नी अविश्वासी है और वह उसके साथ रहने का तैयार है तो विश्वासी को उसे तलाक नहीं देना चाहिए। यह निर्देश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शादी के बाद मसीह बने और जिससे उनके पुराना विवाह अविश्वासियों के साथ रह गया। आजकल जो लोग प्रभु में आते हैं, कभी कभी पति विश्वास में आते, पत्नी विश्वास में नहीं है, नहीं तो पत्नी विश्वास में, पति विश्वास में है। सो यहाँ पर पौलुस समझाते विश्वास में आने के बाद अविश्वासी उसके साथ तलाक नहीं होना। यदि वो कहते हम रहना नहीं चाहता तो हमें कोई रास्ता नहीं है। रहना चाहता है, बाइबल क्या कहते हैं, उनसे क्या कहते हैं, यही बात बताता है, उसको तलाक नहीं देना, उसके साथ जीवन बिताना, ताकि आपका जीवन को देखते हुए, आपका व्यवहार को देखते हुए, आप जो प्रभु में जैसे आगे बढ़ते देखते हुए वो भी प्रभु में आने का रास्ता खुल जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आएगा। यही बात पौलुस बताता है। इसके बाद 14 पद में पौलुस बताता है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहराता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती हो पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग बात तो होता है। खास करके एक बार मैंने एक कैथोलिक फादर के साथ बात कर रहा था, उन्होंने बताया आपका बच्चा ऑटोमेटिकली पवित्र विश्वासी है। जो पति पत्नी नहीं तो माँ बाप जो प्रभु में है उनसे जन्म लिया हुआ बच्चा पवित्र मसीह है। इसका कहना यह बात नहीं है।
विश्वासी का बच्चे हैं वो जन्म से लेकर के आत्मिक बातों को देख रहा, माँ बाप का आत्मिक जो उन्नति देख रहा है, उन्होंने बाइबल उनको समझाता, धीरे धीरे वो प्रभु को जानने का मौका आएगा। लेकिन जब बड़ा हो गया, जब तक उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपना पापों को अंगीकार करके पश्चाताप करके प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, और कभी भी विश्वासी का जो झुंड में नहीं आएगा, कलीसिया का भागीदारी नहीं होगा। लेकिन उनको काफ़ी कुछ रास्ता खुल जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर मुझे ऐसा बात नहीं हुआ है, मेरा माँ बाप एक नामधारी मसीह था, इसलिए सच्चाई मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा बच्चे लोग जिस प्रभु को मैंने अंगीकार किया, विश्वास किया, इसलिए बचपन ही से इस प्रभु के बारे में जाना, बाइबल को पढ़े, और धीरे धीरे उन लोग भी छोटे उम्र में प्रभु को स्वीकार किया। यही बात पौलुस बताता है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। तो वचन जैसे सिखाता उसके अनुसार चलने में प्रभु सहायता करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आज का इस समय के लिए, जो सुना हुआ वचन के अनुसार जीवन बिताने में प्रभु को महिमा देते हुए जीवन बिताने के लिए हर एक व्यक्ति को आशीष दे। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए। आमीन।